आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार करके। अरे कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसकी जिंदगी में नहीं जाने वाला हूं, बल्कि आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर घुसाने वाला हूं, जिसका नेम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका चैप्टर 4 है और आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 4.1। तो वीडियो के टिल द एंड तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को फोड़ करके जाएंगे और अच्छे से आपको समझा करके जाएंगे, क्योंकि आने वाले हर एक एक्सरसाइजेस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे, वो भी चैप्टर 4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक की जो क्या है कॉस्ट है इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ क्या पेन। देखो यहां पे ही इस क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन ने पूरा चीज बता दिया कि क्या कैसे हमें करना है, कि मींस जो कॉस्ट ऑफ क्या है नोटबुक है, मींस एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट का। ठीक है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सभी आपको क्या करना है, एक आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करना है टू वेरिएबल के फॉर्मेट में। रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। क्वेश्चन में और भी लिखा हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी क्या x रुपी एंड दैट ऑफ अ पेन बी क्या y रुपी। ठीक है, और पेन की जो कॉस्ट एज्यूम करना है वो कितना एज्यूम करना है, y रुपी एज्यूम करना है। और जो आपको आपका क्या है नोटबुक है, नोटबुक की कॉस्ट को क्या एज्यूम करना है, तो नोटबुक की कॉस्ट को एज्यूम करना है आपको कितना, x रुपी एज्यूम करना है। अभी अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लिया तो अभी क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में फिर से मूव करते हैं और यहां पे राइट डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्या क्वेश्चन। अभी आपको अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस को अगर फर्स्ट लाइन को ही समझ लिया तो ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। ये लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो यहां पे लिखता हूं मैं कॉस्ट ऑफ क्या नोटबुक, कॉस्ट ऑफ क्या नोटबुक इज इक्वल टू मीन्स एक नोटबुक जितने में खरीदते हो उतने के कॉस्ट में दो क्या आती है, पेन आती है। यहां पे लिखा हुआ है ना ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ क्या पेन, तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन का मतलब हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्या हो गया, पेन हो गया। ट्वाइस मीन्स क्या हो गया, तो ट्वाइस मीन्स हुआ टू टाइम्स हुआ कॉस्ट ऑफ पेन। अभी कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एज्यूम करने के लिए क्या बोला था, एक्स बोला था, तो एक्स लिख देना। और टू टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, तो टू टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन मतलब x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन कितना एज्यूम करना था, तो y, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। इसी इक्वेशन को इनवर्स थोड़ा सा ट्रांसफर करके लिख देना है, तो यहां पे जैसे ही ट्रांसफर करोगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्या किया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और उसके बाद तबाही मचाते हैं। तो चलिए यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब आपको एक्सप्रेस करना है एक लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट, और यहां पे हमें क्या करना है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड क्या c, और मुझे इंडिकेट करके बताना है वैल्यू किसकी, a b एंड c की। तो चलिए आइए a b एंड c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बताएंगे, और कैसे इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में भी लिखना है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये इक्वेशन में जो है इसको इधर ट्रांसफर कर देना है, तो इसको जैसे ही ट्रांसफर करने वाले हैं तो ये टर्म्स हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3y माइनस कितना हो जाएगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 35 बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसी को कंपेयर करना है, तो यहां पे लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अभी आपका यहां पे ax लिखा हुआ है तो इधर भी x वाले टर्म के साथ कंपेयर करना है, तो इट मींस ax वाला यही वाला टर्म होगा, तो x के यहां पे x है और यहां पे फर्स्ट नंबर जो होगा वो a की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये by था और इधर कितना लिखा हुआ है 3y लिखा हुआ है, तो इट मींस b की वैल्यू कितना होने वाला है 3 होने वाला है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। और देन प्लस यहां पे c लिखा हुआ है, बट यहां पे साइन कौन सा लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो c इज इक्वल टू आपको लिखना होगा माइनस 9.35 क्या लिखना होगा बार। तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है 2 आने वाली है, b की वैल्यू कितनी आने वाली है 3 आने वाली है, और c की वैल्यू कितनी आने वाली है माइनस 9.35 क्या बार।
अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, तो लिखा हुआ है x माइनस क्या लिखा हुआ है y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर सेकंड इक्वेशन अभी यहां पे तो ये फॉर्मेट ही है, किसका फॉर्मेट है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट ही है। अब इसको कंपेयर करना है आपको, कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू क्या 0 से कंपेयर करना है। अब जैसे ही कंपेयर करोगे तो ये वाला फर्स्ट के साथ जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, x के पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो जब x के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो इट मींस वहां पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इट मींस a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। अभी देखो इधर y है और यहां पे भी क्या है, y है, और y के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो इट मींस y का कोफिशिएंट अभी कितना है, यहां पे 1 है, और यहां पे डिनोमिनेटर में भी एक नंबर है, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू -1 अपॉन 5 होगा, क्योंकि यहां पे देखो -y अपॉन 5 था, तो y के पहले एक नंबर लेना है, वो 1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 5। अभी यहां पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन 5। और फिर c से अगर कंपेयर करते हो तो c की वैल्यू अब आपको कंफर्म हो गया होगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही अभी हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यहां पे मैं राइट डाउन कर लेता हूं, देन a b एंड c की वैल्यू भी आपको क्या करता हूं, कंफर्म करता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपका देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है -2x लिखा हुआ है प्लस 3y लिखा हुआ है इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अभी ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चे लोग, माइनस यहाँ पे 2x होगा, प्लस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी ये फॉर्मेट हो गया किसका, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट हो गया। अब जैसे ही अगर इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, यहां पे मैं इसको डायरेक्टली इरेज कर देता हूं, और यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 राइट डाउन कर लेना। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितने मिलने वाली है, -2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इससे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो b इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और c इज इक्वल टू डिस्कशन करें तो c इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, -6 मिलने वाला है। आइए अब हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन नहीं है, तो आप लोग बुक से उसको देख करके क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी बाई मिस्टेक क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, तो x इज इक्वल टू 3y है। पहले इसको चेंज करना होगा किसके फॉर्मेट में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलो जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, तो x माइनस कितना हो गया 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अभी x माइनस 3y इज इक्वल टू अगर आपने 0 लिखा, तो अभी इसको जब कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस किससे by और प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x है, इधर भी x है, तो a इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, अभी इधर y है, इधर भी y है, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितने मिलने वाली है, b की वैल्यू मिलने वाली है -3 मिलने वाली है, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसलिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई होप ये भी कंफर्म हो गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, और ये लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, माइनस कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5y लिखा हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू -5y है। तो पहले क्या करना है, पहला मैंने स्टेप बताया, इसको इधर कंपेयर कर ट्रांसफर कर देना है, तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हो गया, फिर क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, तो वो स्टेटमेंट तो लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ax प्लस क्या लिख लेता हूँ, by और प्लस c इज इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ, 0। अब आप लोग ही जरा सोच करके बताओ a की वैल्यू क्या होने वाली है। अरे आपने बताया a की वैल्यू, हाँ सही है, a की वैल्यू कितनी होने वाली है, 2 होने वाली है। अभी आपको कंफर्म भी हो गया होगा b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू आप बताओ कितनी होने वाली है, तो b की वैल्यू होने वाली है 5। वेरी गुड। और c की वैल्यू कितनी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में आपका c की वैल्यू गिवन ही नहीं है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। आई होप अब ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वो भी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हो यहाँ पे 3x प्लस क्या लिखा हुआ है, 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो फॉर्मेट में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्मेट है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मेट में है। तो अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं, किससे कंपेयर करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं।
तो पहले इक्वेशन को अगर चेकआउट करोगे तो उसमें y वाला फॉर्मेट नहीं है, मींस y वाला टर्म्स नहीं है, तो y वाला टर्म्स नहीं है, x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो x वाला टर्म है अगर यहाँ पे और इसमें भी x वाला टर्म है, तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी होने वाली है 3। ऊपर वाले अगर इक्वेशन में देखोगे तो x वाला टर्म्स तो था, y वाला टर्म नहीं है, तो इसीलिए b की वैल्यू जो होने वाली है वो क्या होने वाली है 0। और अभी आपको कंफर्म हो गया होगा c की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो c की वैल्यू आने वाली है 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है और इसका फाइनल आंसर जो होने वाला है वो आपको कमेंट करके बताना है।